हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 नंबर पॉलिटी से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे 100% हम लिखित गारंटी देते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। क्या है कि पॉलिटी का एक एक बातें चैप्टर वाइज हम यूट्यूब पर कवर करने का कोशिश किए हुए हैं। ये आपको फुल फाउंडेशन क्लास मिल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए तो शुरुआत करते हैं। आज का पॉइंट जो है, सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक की जो चर्चा की गई है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 109 में चर्चा की गई है। तो धन विधेयक की चर्चा की गई किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक का जो विशेष प्रावधान किया गया, इसका निर्णय जो करता है ये कौन सा धन विधेयक है या कौन सा नहीं है, इसका निर्णय ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बात समझे। और धन विधेयक जब भी लाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लाया जाता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का अनुमति लेना अनिवार्य है और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए इसे नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के सलाह से ही क्या लाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसको लाते हैं। इससे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक जो होते हैं, इससे पहले कहाँ लोग पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल 14 दिन ही इसको रोक सकता है। धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मात्र 14 दिन के अंदर ही इसको पारित करना होता है। 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकते। अगर 14 दिन से अधिक रोक लिया गया तो उसको राज्यसभा से उसको पास मान लिया जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाते, तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राज्यसभा एक संविधान और राज्यसभा संविधान संशोधन नहीं कर सकते और राज्यसभा के जो सदस्य सब होते हैं उस पर संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 110 पे। अनुच्छेद 110 पे जो चर्चा की गई है, धन विधेयक, इसको हम लोग मनी बिल की परिभाषा दिया गया है। मनी बिल की परिभाषा दिया गया, ये इमेज के माध्यम से समझिए। ये वित्तीय विधेयक है और अंदर में धन विधेयक अनुच्छेद 110 पे चर्चा की गई है। किस पे? धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक जैसे कि हम बात करते हैं, धन विधेयक है जैसे सरकार ऋण देना, ये धन विधेयक होता है। सरकार कर, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। संचित निधि पारित कर सकते हैं धन विधेयक में। उनके बाद बात करते हैं संचित तथा आकस्मिक निधि में परिवर्तन कर सकते हैं, यह धन विधेयक के माध्यम से। धन विधेयक नहीं है, कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो कि धन विधेयक नहीं है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को जुर्माना लग गया, लाइसेंस बनवाना है, स्थानीय टैक्स जो हो गया, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। सरकार पर जो भी टैक्स होता है उस पर धन विधेयक की चर्चा नहीं की जाती। धन विधेयक की बात करें तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक लाया जाता है। और विधेयक की बात करें तो ये विधेयक जो होते हैं, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं कौन सा धन विधेयक है और कौन सा धन विधेयक नहीं है। लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा में ये प्रस्तुत किए जाएंगे। लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे। साधारण बहुमत का मतलब 1/2+1 से इसे पारित किए जाएंगे। पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में क्या करेंगे, भेजे जाएंगे। राज्यसभा में भेजने के बाद इस पर समय निर्धारित है कि 14 दिन के अंदर ही इसे पारित किए जाएंगे और इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही यह विधेयक लाया गया था। किंतु राष्ट्रपति समय निर्धारित नहीं कर सकते कि हम कितने समय में करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, लेकिन वह झुला के करेंगे। चलिए एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि धन विधेयक जब भी लाते हैं वो कैसे पास किए जाते हैं। तो उसके लिए धन विधेयक, ये देखिए धन विधेयक लाया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सदन में लाया जाता है। तो कौन लाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष लाएंगे सदन में। ये विधेयक लाया गया, अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो सबसे पहले लाया जाएंगे लोकसभा। लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करेंगे। पारित करने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति
नहीं, पारित करने के बाद ये राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में भेजने के लिए ये 14 दिन समय निर्धारित किया गया है। 14 दिन के अंदर ही इसे पास किए जाएँगे। नहीं, अगर 14 दिन के अंदर नहीं पास किया गया तो उसको पास मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति जो है, अगर नहीं राज्यसभा के सदस्य पास किए तो राष्ट्रपति इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। डायरेक्ट राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, किंतु समय निर्धारित नहीं किया गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का छोटा-सा वीडियो था, तो उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए तो शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। है। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।